जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। आज नवागढ़ के दौरा में रही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में यहाँ सीएम शामिल हुई हैं। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवागढ़ के दौरा में रही और यहाँ गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई। तो आज नवागढ़ के दौरा में जाही सीएम भूपेश बघेल। बारथानागु महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करैया कालीचरण महाराज ला कोर्ट 2 दिन के रिमांड में भेज दे है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो ले गिरफ्तार करे के बाद पुलिस काली देर संजा रायपुर के लेके पहुंचिस, जहां कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस रिमांड मांगिस, जिला अदालत स्वीकार कर ले है। अब 2 जनवरी की जमानत याचिका ऊपर सुनवाई हुई। तो महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करैया कालीचरण महाराज ला कोर्ट 2 दिन के रिमांड में भेज दे। बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो ले गिरफ्तार करे के बाद पुलिस काली देर संजा रायपुर लेके पहुंची, जहां कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस रिमांड मांगिस, जिला अदालत स्वीकार कर लिस और अब 2 जनवरी की जमानत याचिका ऊपर सुनवाई हुई। तो रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी करने वाला कथित संत कालीचरण महाराज आखिरकार गुरुवार की गिरफ्तार होगी। रायपुर पुलिस एमपी के खजुराहो ले कालीचरण ना गिरफ्तार करीस। फिर गिरफ्तारी ला नवा विवाद गिरफ्तारी पर खड़ा होगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार आमने सामने है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस कि पूरा कार्रवाई में कोनो नियम के उल्लंघन नहीं हुए है। तो दूसर डार रायपुर लेके भोपाल तक बीजेपी और कांग्रेस के नेता घलो दिन भर जम के बयानबाजी करत नजर आई। बीजेपी नेता जहां गिरफ्तारी के तरीका ऊपर सवाल खड़े करत दिखाई दिन, तो वह कांग्रेस छत्तीसगढ़ पुलिस के पीठ थपथपाई। पहली बात तो नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने तत्काल स्पष्ट निर्देश दिया कि कड़े से कड़े कार्यवाही किया जाए, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो। परिप्रेक्ष्य में हम FIR भी हुआ, हमारी टीम रवाना हुई जगह जगह, और छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उनको आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस ने या कानून ने अपनी कार्रवाई कर ली है। इसमें मैं कहता हूँ कि जो भी धार्मिक नेता हैं, साधु संत हैं, महात्मा गांधी के लिए कम से कम अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आनन फानन में गिरफ्तारी की गई है और बिना उस प्रदेश को सूचना दिए, न विश्वास में लिए, एक प्रकार से जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार से वहां गिरफ्तारी की गई है वो न्याय संगत नहीं है बल्कि असंगत है। तो आज कांग्रेस गांधी जी ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बेहनिया 10:30 बजे मझनिया 1 बजे तक प्रदर्शन करी। मौन प्रदर्शन आज कांग्रेस करी। PCC चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुई। गांधी हमारे अभिमान नावले कार्यक्रम हुई। धर्म संसद में कालीचरण महाराज अभद्र टिप्पणी करे रही, जेकर विरोध में आज कांग्रेस के प्रदर्शन हुई और कांग्रेस आज मौन प्रदर्शन करी। गांधी जी ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में यह प्रदर्शन हुई। बेहनिया 10:30 बजे ले मझनिया 1 बजे तक प्रदर्शन हुई। PCC चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुई। गांधी हमारे अभिमान नावले कार्यक्रम हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी दौरा ले देर संजा लौटिन। एयरपोर्ट में पार्टी के नेता माना ओकर स्वागत करिन। सीएम दौरा लेके कहन कि मन यूपी में चुनाव लेके बैठक पर शामिल हुई। वह दिल्ली में वमन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संग वित्तीय मामला लेके बैठक में हिस्सा लेन। सीएम कहन कि मन छत्तीसगढ़ के वित्तीय मामला लेके कुछ सुझाव दिन और अपन बात और मांग राखिन। वो मन कहन के उसना चाउर के कोटा लेके मांग करिन, वहीं एथेनॉल बनाए बर घलो मांग करें। उत्तर प्रदेश में चावल के मामले में भी मैंने कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली, लेकिन जब से FCI में चावल ले रहे हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में उसना चावल जमा किया जाता रहा। ये पहले वर्ष है जिसमें
उसना चावल लेने से मना किया गया है और वित्त मंत्री जी से मैंने मांग की है कि 23 लाख मीट्रिक टन चावल उसना चावल जमा करने की भी हमको अनुमति दी जाए। हमारे पास सरप्लस पेडी है और उसका इथेनॉल बनाने की अनुमति जैसे 2025 तक की 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। हमें उसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अनुमति दे दे और धान से हम इथेनॉल बना सकें। इससे राज्य को भी लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग जिला के अंडा गांव पहुंचे, जहां वो धान खरीदी केंद्र पहुंच के बारिश में नुकसान के निरीक्षण करें। उमन कहें कि पूरा प्रदेश में 900 करोड़ के धान के नुकसान हुए। रमन सिंह कहें कि अब तक कैप कवर के व्यवस्था घलो नहीं हुए। उमन तत्काल सर्वे करके मुआवजा वितरण करे के मांग करें। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ में 900 करोड़ से ऊपर के धान के नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का भी नेशनल लॉस भी हुआ है और सबसे बड़ी अव्यवस्था रही। बछर 2021 खत्म हुआ है और नवा बछर शुरू हुए में खाली एक दिन रह गए। फिर कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच नेता मन कैसे नवा बछर के स्वागत करें। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि वह नवा साल नहीं मनाए, हर साल के जैसी अपन परिवार गांव के संगवारी मन संग बिताएं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपन परिवार के संग पूजा पाठ करके नवा साल के स्वागत करें। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि वह हिंदू नवा वर्ष मनाते एकर सेती अंग्रेजी नवा साल के कोनो विशेष प्रोग्राम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक नवा साल के पहले दिन हमेशा के जैसे रतनपुर जाके महामाया देवी के दर्शन करें और पूरा दिन परिवार वाला मन के संग बिताएं। अब हम लोगों के नया साल में तो कहीं कुछ हमने आज तक कभी मनाया नहीं है। हम लोगों के लिए हर दिन निरंतर वही दिन होता है और चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी कृषि का प्रमुख कार्य चल रहा है धान खरीदी, इसलिए बहुत लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने गांव में ही अपने क्षेत्र में ही नए वर्ष में मैं रहता हूं। तैयार होकर के पूजा पाठ करना, इसके बाद प्रभु आराधना के बाद सब लोगों से भेंट मुलाकात करना, नए साल का बधाई देना, शुभकामना देना और जो पिछले साल जो कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करने का नए संकल्प के साथ दिन की शुरुआत होगी। नहीं, मैं तो कभी भी वैसे भी ये जो नया साल है वो अंग्रेजी नया साल है और अंग्रेजी नए साल में मैं किसी उत्सव में शामिल नहीं होता हूँ। नए साल में मेरा जो यह है कि रतनपुर महामाया मंदिर जाना, माता जी की पूजा अर्चना करना और प्रदेश के लिए सुख शांति समृद्धि के मांगना, यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाता हूँ और इस बार भी रतनपुर महामाया जाकर के मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के उदयपुर स्थित महल के ताला खोले जाए के मामला में पारिवारिक विवाद की स्थिति दिन भर गहमा गहमी की स्थिति रही। स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पूर्व पत्नी पद्मा सिंह, बेटी शताक्षी सिंह, पूर्व पुत्र आर्यव्रत सिंह और वर्तमान पत्नी विभा सिंह की मौजूदगी में महल के ताला खोले जाना रही। देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह के उदयपुर पहुंचे ऊपर ग्रामीण मन ओकर खिलाफ जम के नाराबाजी करें। राज परिवार डाले देवव्रत सिंह के मृत्यु के बाद ओकर उदयपुर स्थित राजमहल में ताला लगा दे गए रहिस। फिर परिवार के सबो सदस्य मन के आगू खोले गिस। हालांकि बाद में ग्रामीण मन उदयपुर महल के गेट तोड़ दिन और पुलिस ऊपर पथराव करे लगिन, जेकर बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करे गए रहिस। बाथना को बात कोरोना के कर ली। छत्तीसगढ़ में 150 नवा कोरोना के मरीज मिले। रायपुर में 28 नवा मरीज की पुष्टि हुई। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 32 मरीज मिले हैं।
एक संगी बिलासपुर में गलो कोरोना के संक्रमण बढ़ा जाते 31 नवा मरीज की यहाँ पहचान हुए। कोरबा में 21, दुर्ग में 11 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। 16 मरीज कल कोरोना ला मात दे के स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में 597 एक्टिव केस है। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 150 नवा कोरोना के मरीज आगू आए। रायपुर में 28 सबसे ज्यादा जो मरीज है वो रायगढ़ ले निकल के आगू आए। 32 नवा मरीज मिले। बिलासपुर में 31 मरीज के पहचान हुए। कोरबा में 21 और दुर्ग में 11 कोरोना के मरीज मिले हैं। तो कोरोना के संक्रमण तेजी ले फैलाते यही कारण है कि नवा बछर के आयोजन पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए। पूरा प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक त्यौहार लेके प्रशासन डाले का कदम उठाए गए। यह आप बता दें सार्वजनिक कार्यक्रम में 50% लोगों के उपस्थिति की अनुमति रही। संक्रमण के फैलाव ला ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश घला जारी कर दे है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला एक फिर चिंता बढ़ा दे। नवा बछर के स्वागत में राजधानी रायपुर में 100 ले ज्यादा आयोजन हुआ है, जेकर ले चिंता और बढ़ गए। फिर नवा बछर के जश्न लेके हुआ सार्वजनिक आयोजन पर सरकार डाले कड़ा गाइडलाइन पहले ही जारी करे जा चुके हैं, जेकर तहत सबो होटल और लॉन में क्षमता ले खाली 50% लोगन की ही प्रवेश की अनुमति दे गए है। फिर बीते बछर कोनो भी प्रकार के आयोजन नहीं हुए। होटल और इवेंट कंपनी मन ये कर बार बड़े तैयारी कर रखे रहे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना ला लेके बड़ गंभीर है और गाइडलाइन जारी करे जा चुके हैं। वो मन ले सल्लग अपील करते हैं कि उत्सव मनात बेरा सावधानी जरूर बरतें। वो तो छत्तीसगढ़ कैफे एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरण सिंह होरा के मुताबिक वुमन एसोसिएशन के सभी सदस्य और आयोजक मन कोरोना गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करे पर कहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो सार्वजनिक समारोह हो रहे हैं उसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए ध्यान दे रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसका संक्रमण छत्तीसगढ़ में ना बढ़े। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद जो अभी तक गवर्नमेंट का है कि 50% आप कैपेसिटी से ऊपर इवेंट नहीं ले सकते, वो सारे मापदंडों का पालन कर रहे हैं और होपफुल है कि आगे ओमिक्रॉन ज्यादा ना बढ़े और चीजें सही रहे। नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद गला बीजेपी चारों नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरौदा, रिसाली और भिलाई महापौर पर दावेदारी करी। ये कर बीजेपी के ये चारों नगर निगम के चुनाव संचालक स्थानीय नेता और पार्षद के संग संलग्न बैठक करे थे। हालांकि बैठक में बीजेपी या महापौर पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं करे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि वो आसानी ले कांग्रेस ला धनबल के जोर ऊपर महापौर बने नहीं दी। तो उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी ऊपर तंज कसते हुए कही कि बीजेपी के सबो दावा और प्रयास असफल साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, लड़वाएगी, क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है। कांग्रेस के लोग दबाव डालकर और अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इनके पास और क्या रास्ता है, केवल बयानबाजी है, खोखला बयानबाजी है। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। इनके साथ जुड़ने से क्या मिलेगा उनको? बलरामपुर जिला के धन्य वन परिक्षेत्र के चूरा गांव में हाथी मन के हमला ले मृत पंडो जनजाति के युवा के परिजन ले मिले। क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे। मृतक के परिजन मल्ला विधायक का 10,000 की आर्थिक सहायता दिन। क्षेत्र में घूमत 12 ले 13 हाथी मन के समूह देवशरण पंडोला हाथी मना पटक के मार दे रहे। मृतक के साथ लड़के हैं। विधायक का लड़का मन के पढ़ाई और परिवार के सहायता करे के बाद कहीं संघीय शासन ने मिलने वाला मुआवजा राशि गलो जल्दी वितरण करे के निर्देश दें। मृतक के अंतिम संस्कार तक विधायक मौजूद रहे। संघी बताएं कि क्षेत्र में कथित संरक्षित पंडो जनजाति के लोगों की हालत में सुधार पर काम करे जाते, फिर हाथी मन के कारण क्षेत्र में हाहाकार माचे हुए हैं। उसको गले में सूंड से लपेट के उसको बहुत दूर तक ले गया, पटक दिया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। 6 लाख रुपए सरकार देती है, जिसमें वन विभाग ने 25,000 रुपये अभी अंतिम संस्कार के लिए दिया है और 10,000 रुपये मैं विधायक होने के नाते मैं भी अपने ओर से उनको दिया है अंतिम संस्कार के लिए।
एनएसयूआई और अप्रेंटिस छात्र मना बिलासपुर के एससीएल मुख्यालय की घेराव करीने और एससीएल के खिलाफ जम के नाराबाजी करीने कर आरोप है कि एससीएल में प्रदेश के लोगन की जगह बाहरी लोगन ला भर्ती दे जाते 2 साल एससीएल में नौकरी के आस पर अप्रेंटिस छात्र मन कई गौ अधिकारी मन ले भेंट करे हैं बार बार मिले और ज्ञापन दे के बाद गलो कोनो हल नहीं निकलिस जकर बाद छात्र मन एनएसयूआई के संग मिलकर एससीएल मुख्यालय की घेराव कर दिन फिर पुलिस और सुरक्षा कर्मी मानव वाला गेट के बाहर ही रोक दी। माइनिंग अप्रेंटिस को पीडीपीटी को लेके डिप्लोमा को लेके जो ओवर 2019 में 1200 सीट की वृद्धि हुई थी, 2020 कोविड के कारण एक भी सीट की वृद्धि नहीं हुई और 1200 सीट को भी रोक दिया गया, जिसमें चयनित प्रक्रिया उस समय नहीं हुई। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक एससीएल प्रबंधन का गेट नहीं खुलेगा और कोई अधिकारी अंदर नहीं जा सकेगा। सीट की वृद्धि कम हुई, 2020 में भी कम हुई है और अभी 21 में हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बाहर के लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है सीट, लेकिन यहाँ के जो है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। प्रक्रिया कम से कम बंद करें और अगर ये लोग ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग आगे हमको जो करना हम वो करेंगे। 15 दिन का हम लोग इनको अल्टीमेट टाइम देंगे, बस उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बलरामपुर जिला के उत्तर प्रदेश सीमा के धनवाद चेक पोस्ट पर गाड़ी मन ओवरलोडेड रेत के परिवहन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। स्थानीय प्रशासन के जानकारी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जाड़ में रात जगह करत रहे। आप बता दें कि धनवाद चेक पोस्ट ले सूरजपुर सरगुजा बलरामपुर जिला में संचालित रेत खदान रेत के परिवहन उत्तर प्रदेश में करे जाते। ग्रामीण मन के कहना है कि ज्यादातर वाहन ओवरलोडेड है, जिला लेके कई गाँव प्रशासन लग ज्ञापन सौंपे जा चुके, फिर कार्रवाई नहीं हुई, जेकर बाद ग्रामीण मना अनिश्चितकालीन धरना देके फैसला करे हैं। इसमें दो मुद्दा है, एक तो रेत का जो अवैध खनन चल रहा है इस जिले में, वो पहला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे जो ओवरलोड बार बार हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कई बार ये मामले को उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन उसमें कहीं पे भी सख्ती बरतने का काम नहीं कर रही है। मांगे ये है कि जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियाँ यहाँ से पार हो रही हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। इसी को लेके विगत 15 दिनों में पुलिस प्रशासन और आरटीओ की टीम के द्वारा 2 बार रोड पे आरटीओ के द्वारा कार्रवाई किया गया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भविष्य में भी निरंतर ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहें। सरगुजा जिला के सीतापुर ब्लॉक के रायकेरा में ग्रामीण मन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं मिल पाते। ग्रामीण मन इरशाद खान नाव के ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीण मन के आरोप है कि ठेकेदार पीएम आवास के निर्माण अधूरा छोड़ दे, जेकर लोगन ला अब तक घर नहीं मिल पाए। वही ठेकेदार इरशाद खान के कहना है कि हितग्राही मन खुद पीएम आवास योजना के पैसा निकाल के खर्चा कर दे, ये बर काम पूरा नहीं हो पाते। वही शिकायत न लेके सीतापुर जनपद पंचायत के सीईओ के कहना है कि मामला की जांच करे जाही, जांच में जौन भी तथ्य आगू आई ओकर आधार में कार्रवाई करे जाही। कि मैं घर बनाए दहूँ, दस्खत मन कर देवा कही, दस्खत मन ले लईस ता पैसा ला अपन हेर लईस, कैसे करिस नहीं जाना, तहाँ खाए दिस पैसा ला नहीं बनाए दिस घर में। मकान के लिए आए थे। कौन सा मकान? पीएम मोदी अटलवास घर के लिए। अच्छा, नहीं बन पाया है? वो बना है, ढलाई ढंग से नहीं हुआ है। तो मेरे द्वारा जो है ना 2 दरवाज़ा, खिड़की, रोशनदान, कराकेट और सामने प्लास्टर और दरवाज़ा 2 नग और पाइप एंगल लगा है, इस करके घर को जो है ना मैं सेट लगा के कंप्लीट किया था। रिपोर्ट जांच रिपोर्ट में आएगा, जो भी परिस्थिति आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करूँगा। उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? FIR होगा उसके विरुद्ध। किसके ऊपर सर? जो व्यक्ति 420 किया होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। एक गरीब परिवार अपन 3 साल के लड़का के जान बचाए पर दर दर भटकत है। असल में 3 साल के वीरेंद्र ला 2 महीना ले पेट असामान्य तरीका ले ओकर फूलत जात रहीस। लड़का के माता पिता ओकर इलाज रायपुर एम्स में कराए बर जात रहीस। इलाज पर अपन सब्बो जमा पूंजी लगा दिन। आयुष्मान कार्ड ले गला 25,000 खर्चा करें, फिर कोनो फायदा नहीं हुई। अब रायपुर के एक निजी अस्पताल इलाज पर 3 लाख रुपया जमा करे बर कहीं। ऐसे में कोरबा कलेक्टर रानू साहू लड़का के मदद बर आगू आई और स्वास्थ्य विभाग टीम ला
हायर सेंटर रेफर करके लड़का के बने इलाज के निर्देश दे हैं। संगे परिजन मन के आए जाए और रहे की व्यवस्था घलो कहे बर प्रशासन कहे। बच्चे को क्या हुआ है ये जो है डॉक्टर्स भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा परिजन का कहना है। तो अभी जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम को जो है निर्देशित किया है कि बच्चे को जो है तत्काल हायर सेंटर में रेफर किया जाए और इसके लिए जो भी खर्चा होगा परिजनों के आने जाने से लेके बच्चे के इलाज में वो हम जो है जिला प्रशासन की ओर से वहन करेंगे। तो अभी भारत के जय जोहार।